गर्मी में देवरानी जेठानी का रसोई घर। कहने को सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन गर्मी की वजह से चालाक अमीर शेफाली का माथा खनक जाता है, जिससे वो सीधे साधे जेठ जेठानी पर जुल्म करने का सोचती है। पल्लवी रसोई में खाना बना रही थी। बाप रे बाप, गर्मी सहते सहते हालत खराब हो गई है, मगर ये सावन की बारिश नहीं हुई, मेरा तो हाल बुरा हो रहा है खाना बनाकर। शेफाली, शेफाली, तुम्हें भी गर्मी लग रही होगी। ऐसा करो, एक जग भरकर शरबत बना लो, हम दोनों पी लेंगे। जेठानी की आवाज़ सुन शेफाली रसोई में आती है। उसके हाथ में एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक फैन होता है, जिससे वह अपने फेस पर हवा करती है। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी हो रही है। क्यों बुलाया आपने मुझे? जब खुद पसीने में आप भीगी हो तो मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत है? खुद ही काम कर लो। अच्छी खासी नींद आने वाली थी, मुझे बुला लिया। मुझे नहीं पता था देवरानी जी सो रही हो, और अभी तो तुम्हें दोपहर का खाना भी खाना है। मैंने खाना बना दिया है, तो खा लो फिर सो जाना। मैंने शरबत बनाने के लिए बुलाया था, वो भी मैं ही बना देती हूँ, ठीक है? गुड, जल्दी कीजिए, खाना बना लीजिए। और अच्छा, एक काम कीजिएगा, मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी बना देना, ये शरबत नहीं पीना मुझे। ठीक है। पल्लवी खाना बनाकर शरबत और कोल्ड कॉफ़ी बना देती है, और दोनों का खाना पीना हो जाता है। थोड़ी देर बाद लाइट चली जाती है, जिससे परेशान होकर शेफाली कहती है, ओहो, इस गर्मी में जाती लाइट ने भी दुखी कर रखा है। वैसे ही गर्मी से परेशान है, ये लाइट और भाग जाती है, जिससे कूलर पंखा भी ना चले। बर्दाश्त नहीं होती। अब आप थोड़ा सा मुझे हवा कर दीजिए। ठीक है देवरानी जी। पल्लवी जैसे ही देवरानी को हवा करने जाती है, तो उसका बेटा प्रवीण स्कूल से आते ही बैग ऐसा उतारता है कि बहुत जोर से वो बैग देवरानी के मुंह पर लग जाता है। मैं घर आ गया मम्मी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से मुझे हवा कर दो। हाँ हाँ, आजा मेरे बच्चे, वैसे भी लाइट नहीं आ रही है। ओह जेठानी जी, प्रवीण बेटा तो बहुत बिगड़ गया है, इसे काबू में लाइए। वैसे ही गर्मी से दिमाग खराब है। प्रवीण, चाची के लग गई ना? सॉरी बोलो। सॉरी चाची। सॉरी चाची। दोनों ने मेरी नाक में ना दम कर रखा है। अब इस घर में कोई नहीं है, ये और जेठ जी भी सीधे साधे। अब वक्त आ गया है, इस पूरे घर को मैं हथिया लूं और इन्हें घर से बेघर कर दूं, वरना ये तो रसोई में मुझ पर हुक्म ही चलाती रहेंगी। आज ही प्रतीक से बात करती हूँ। फिर शेफाली खुद अपने फैन से खुद को हवा करने लगती है। शाम को दोनों के पति घर आ जाते हैं, जहाँ शेफाली प्रतीक को कमरे में ले जाकर उसके भैया भाभी के खिलाफ भड़का देती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्त्री का काम करने की वजह से राकेश के अंगूठे में चोट लग गई थी। हे भगवान, आपके हाथ में इतनी चोट कैसे लग गई? दवाई लिया आपने? चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। रहने दो पल्लवी, वैसे ही मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मैं डॉक्टर के पास गया तो 100-200 रुपए वो ले लेगा। इससे अच्छा हम घरेलू नुस्खे से ही ठीक कर लेंगे। तुम तो जानती हो मेरा कैसा काम है, कभी ईंट उठानी पड़ती है तो कभी कोई बल्ली, बस उसी में ही लग गई। अरे भाई, आपको चोट लग गई, मैं आपके पास कुछ जरूरी कागज लेकर आया था। मुझे आपकी दस्तखत चाहिए थे, पर आप बाएं हाथ का अंगूठा ही लगा देना, मेरा ऑफिस का काम है, हो जाएगा। ठीक है, मैं लगा देता हूं। इसके बाद राकेश उस प्रॉपर्टी पेपर पर जाने अनजाने में अपने बाएं हाथ का अंगूठा लगा देता है, जिससे अब पूरा घर प्रतीक और शेफाली के कब्जे में हो जाता है। इसी के बाद दोनों अपना तेवर दिखाकर कहते हैं, आखिर मैं जो चाहती थी वो हो गया। अब से ये घर मेरा और प्रतीक का है। आप दोनों यहां से दफा हो जाइए। शेफाली, तुम ये क्या बोल रही हो? हम अपना घर छोड़कर भला कहां जाएंगे? कौन सा अपना घर भाभी? अभी अभी तो भैया ने इस प्रॉपर्टी के कागज पर अंगूठा लगाया है। इसमें यह साफ साफ लिखा है कि भैया ने ये पूरी जायदाद मेरे नाम पर कर दी है। अब इसमें आप लोगों का कोई हिस्सा नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा आपके बेटे के सामने मैं आप दोनों को धक्के मार के घर से बाहर निकालूं, इसलिए चुपचाप अपना सामान लेकर यहाँ से चले जाइए। एक मिनट प्रतीक, थोड़ा सा मैं इन पर रहम कर देती हूँ। वो जो नौकर वाला झोपड़िया आउट हाउस है ना, वहां जाकर आप रह सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी गर्मी लगेगी, पर आप सहन कर लेना। और प्रतीक, कल ही यहाँ पर एसी लगवा देना, मुझसे रहा नहीं जाता। डोंट वरी जाने मन, तुम्हारे लिए एसी लग जाएगा। जाइए मेरे प्यारे भैया भाभी, वो खंडर वाली झोपड़ी आपका इंतजार कर रही है। प्रतीक, अपने भैया भाभी के प्यार का तुमने ये सिला दिया। कोई बात नहीं, अब से हम वहीं जाकर रह लेंगे। तुम दोनों ने हमारे कम पढ़े लिखे और सीधेपन का फायदा उठाया है।
यकीन नहीं होता, अपना भाई ऐसा कर गया। मम्मी पापा, हम यहाँ पर क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, अब हम नए घर में रहेंगे। फिर पल्लवी राकेश अपने बच्चे को लेकर घर के बाहर वाली नौकर की झोपड़ी में रहते हैं, जहां खाना बनाने की कोई रसोई नहीं होती, तो वह कमरे में ही मिट्टी का चूल्हा बना लेती है। वह रात में अंधेरे में चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाती है और अपने पति बच्चों को खिलाकर सो जाती है। फिर अगले दिन भयंकर गर्मी से जूझते हुए चूल्हे पर खाना बनाती है। हे भगवान, जब गैस चूल्हे में ही इतनी गर्मी होती थी और अब तो मेरी रसोई में मिट्टी का चूल्हा है। पता नहीं कैसे गुजारा होगा इससे। एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से इन लकड़ियों की आग। माँ, मुझे कल रात बिल्कुल नींद नहीं आई, बहुत गर्मी भी लग रही है। अपना नया घर कितना गर्म हो गया है। हाँ पल्लवी, ये सूरज की किरणें और ये चूल्हे की गर्मी दोनों ही बदन पर लग रही हैं। माँ, एक पंखा ले आओ ना, या फिर चाची जैसा गैस ले आओ, उससे कम गर्मी लगती है। और आपको पता है माँ, चाची का घर तो बहुत ठंडा है। आज सुबह ही मैं चाची के घर पर खेलने गया था, लेकिन चाची ने मुझे वहां से भगा दिया। उदास मत हो बेटा, अच्छा रुक, मेरे पास तेरी गर्मी के लिए एक हल है। पल्लवी हैंडपंप के पास जाती है और उस जगह को इतना पानी से भर देती है कि उसमें पानी जमा हो जाता है और निकासी को किसी कपड़े से बंद कर देती है। इकट्ठे साफ पानी में प्रवीण मजे से पानी में छप छप करके खेलने लगता है। अरे वाह मम्मी, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है मेरे बच्चे, तू खेल यहाँ पर, मैं आती हूँ। एक तरफ गरीब जेठ जेठानी उस झोपड़ी में पसीने और गर्मी में परेशान रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देवरानी सब कुछ अपने कब्जे में लेकर आराम से एसी की मौज में रहती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गर्मी से परेशान दोनों पति पत्नी लस्सी खरीद के लाते हैं, लेकिन शेफाली से ये भी बर्दाश्त नहीं होता और वह चुपके से उनकी लस्सी में ढेर सारा पानी मिला देती है। अब आएगा मजा। हे भगवान, इनकी रसोई में तो कितनी गर्मी है। मैंने जेठानी जी को ना गर्मी के मजे चखा दिए ना, तो मेरा नाम भी शेफाली नहीं। ये दोनों आए जब तक मैं यहाँ से खिसक लेती हूँ। ओ नो, मैंने तो खाना गैस पर ही छोड़ दिया, तो कहीं सब्जी जल ना जाए। शेफाली वहां से अपनी रसोई में चली जाती है। अब तो उसने रसोई में भी एसी लगवा ली थी। आराम से मैगजीन पढ़कर चिल मार कर वह खाना बना रही थी। एक तरफ देवरानी की रसोई थी जिसमें एसी लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ जेठानी की रसोई थी जिसमें मानो हीटर फिट कर दिया हो। ऐसे कितना मजा आ रहा है, पूरा का पूरा घर मेरा। मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ। एक मैं यहाँ पर रसोई में बैठूं या अपने कमरे में, मुझे तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता। और वहां बेचारी जेठानी जी की रसोई में घुसते ही मानो पूरा बदन खौल रहा हो। शेफाली उन्हें खिड़की से देखती है, जहां दोनों जेठ जेठानी गर्मी से परेशान पानी वाली लस्सी में मजबूरी में रोटी डालकर खा रहे होते हैं। अरे ये कैसे दिन आ गए हैं पल्लवी हमारे। 2 पैसे बचाकर लस्सी लाया था ताकि तुम्हें चूल्हे पर सब्जी न बनानी पड़े। वैसे भी इस चूल्हे की आग मानो जैसे बदन को खा जाती है। तुम्हें चूल्हे से थोड़ी राहत दिलवाना चाहता था, पर किस्मत देखो कैसे माथे पर डंडा मार रही है। लस्सी भी पानी वाली निकली। कोई बात नहीं जी, अब जब इतनी गर्मी है तो बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी। पर मुझे तो रसोई घर की आदत है। आप चिंता मत कीजिए, सबके बुरे दिन आते हैं। मेरी चिंता छोड़िए। प्रवीण को बहुत गर्मी लगती है, आप एक छोटे से पंखे का इंतजाम कर देते तो अच्छा रहता। ठीक है, देखता हूँ। बेचारों पर मैंने ज्यादा जुल्म ढा दिया, एक बार देखने चली जाती हूँ। शेफाली जेठानी के पास जाकर कहती है, जेठानी जी आप तो जानती है मुझे काम करने की आदत नहीं है, और अब तो एसी में और आलस आने लगा है। बस सुकून से सोने को ही जी चाहता है। मैं आपको एक ऑफर कर रही हूँ कि आप मेरे घर आकर नौकरानी का काम कर लीजिए। मैं आपको पगार दे दूंगी, कम से कम आपको पैसे तो मिलेंगे। लेकिन घर में वैसे भी पैसों की जरूरत है, पैसों के लिए ये भी कर दूंगी। थोड़े पैसे बचाकर घर में एक पंखा भी ले आऊंगी। राकेश जी, मुझे ये काम करने जाना ही होगा, माफ करना। मैं करूंगी देवरानी जी, चलिए। उस दिन से पल्लवी रोज शेफाली के इशारों पर घर का सारा काम करती और शेफाली की किसी न किसी बात पर हमेशा उसे टॉर्चर करती रहती थी। जब ये होता हुआ प्रतीक देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपनी पत्नी के चक्कर में अपने भैया भाभी की क्या हालत कर दी है। तभी शेफाली पल्लवी के बाल खींचती है। शेफाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी के बाल खींचने की, उनके साथ बदतमीजी करने की? और तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल ही गया। एसी वाली रसोई, एसी वाला कमरा, और क्या चाहिए तुम्हें? भाभी के साथ ऐसी नाइंसाफी करने का क्या मतलब है? मुझे माफ कर दीजिए पल्लवी भाभी,
मैं इसकी बातों में आ गया था। मैंने आपको रोज उस भट्टी जैसी रसोई में परेशान होते हुए देखा है, लेकिन आज मैं आपको इस घर में वापस आने के लिए कहता हूं। और सुनो, तुम शेफाली चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। नहीं नहीं प्रतीक जी, ऐसा मत करिए। जेठानी जी, इस घर में वापस आ जाइए, वरना मेरा घर टूट जाएगा। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत देवरानी जी। लेकिन सब कुछ भुलाकर मैं तुम्हारा घर बचाने के लिए इस घर में जरूर वापस आऊंगी। तभी प्रतीक प्रॉपर्टी के कागज लाकर फाड़ देता है और बड़ी इज्जत के साथ अपने भैया भाभी और भतीजे को घर वापस लाता है, जिसके बाद वह फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।